कहानी की शुरुआत में शिया नुआन नाम की लड़की बीच रास्ते में लाउड स्पीकर से जोर जोर से नारा लगाती है कि रेंट कलेक्शन का टाइम हो गया है, सभी लोग अपना अपना रेंट दो। उसकी आवाज़ सुन के सभी लोग भागने लगते हैं। ये देख के हैरान शिया एक मस्त ऑफर देती है, जो भी टाइम पे रेंट देगा उसे फ्री में गिफ्ट्स और कैंडी मिलेगी। तो ये बुद्धू लोग आपस में लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं और शिया को पैसे देते हैं और अपने अपने गिफ्ट्स ले लेते हैं। एक औरत गिफ्ट में गोल्डन कैंडी देख के बहुत हैरानी से कहती है, अरे वाह, ये तो गोल्डन बार्स है एकदम। थैंक यू मिस, आप जैसा लैंडलॉर्ड सबको मिले। तो वो खुशी में शिया अपने बॉयफ्रेंड मिंग की उसे आज शादी के प्रपोजल करने की बात सबको सुना देती है। ये सुन के सभी लोग उसे बधाई देते हैं। एक कहती है, अरे वाह, चलो अच्छा हुआ, आपकी और उस गरीब लड़के की प्यार की नैया पार हो ही गई। अब आपको उसके स्ट्रेस होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और ना ही आपको ये बात छिपानी पड़ेगी कि आप इतनी बड़ी लैंड ओनर हो। शिया को कॉल में मिंग के प्रपोजल सेटअप का पता चलते ही वो एक्साइटेड होके एक आदमी की कार्ड उधार लेके जल्दी में चली जाती है और रास्ते में एक स्कूटी वाले आदमी से उसकी टक्कर हो जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वो आदमी हमारा मेन लीड शिन होता है। वो शिया पे चिल्लाता है, क्या तुम देख के गाड़ी नहीं चला सकती हो? वो उससे माफ़ी मांगती है और उसे पैसे देके मैटर सुलझाने का ट्राई करती है। वो उसके हाथ में हाफ मून का टैटू देखती है। शिन गुस्साया उसे उसके पैसे वापस देके चला जाता है। शिया जब प्रपोजल की साइड पे जाती है, मगर वहाँ वो मिंग को फ्लावर्स लिए देख के वो कहती है, अरे अब जल्दी से उसे प्रपोज कर भी दो। वो कहता, अरे ये प्रपोजल उसके लिए नहीं है। वो तो अपनी गर्लफ्रेंड को देख के कहता है, डार्लिंग, वो है मेरी गर्लफ्रेंड, और उसे रिंग पहनाने के लिए प्रपोज करता है। तो शिया ये देख के दुखी होती है और वो उसे सुना के उससे ब्रेकअप कर लेती है। शिया और उनमें अंगूठी को लेके बहुत छीना झपटी होती है। तभी शिन स्कूटी लेके आता है और उसकी टक्कर शिया से हो जाती है और वो बेहोश होके गिर जाती है। फिर वो उसे हॉस्टल ले आता है, जहाँ डॉक्टर बताता है कि इसकी मेमोरी चली गई है। होश आने पे वो शिन को अपना बॉयफ्रेंड मानती है और उसके आने पे रिंग देख के वो उसे समझ लेती है कि वो उसे प्रपोज करने वाला है। तो डॉक्टर उसे पीटीएसडी के सिम्टम्स बताते हैं और शिन को उसका बॉयफ्रेंड प्रिटेंड करने को कहते हैं। तो शिन कहता है वो ये सब नहीं कर पाएगा। वो शिया के पास जाके ब्रेकअप करने को कहता है। तो वो पूछती है, अरे वो लोग साथ कब थे? बेचारा शेन खुद को ही छाटा मारता है कि बेवकूफ़ी के पहले सोच के कोई काम क्यों नहीं करते हो। फिर वो कहता है कि वो उसका हॉस्पिटल बिल पे करना चाहता है, मगर उसका बैलेंस जीरो है और अब वो पहले की तरह अमीर नहीं रहा, अब वो पूरा गरीब हो गया है। ये कह के वो रोने का नाटक करने लगता है। तो शिया उसे रोता देख के कहती है, मुझे नहीं पता था तुम इतने ब्रोक हो, कोई बात नहीं, वो पैसे कमाती है, वो उसकी केयर कर लेगी और खर्चा पानी भी चला लेगी। ये सुन शिन कहता है, अरे ये क्या हो गया? शिया तो उसे प्राउड लड़का समझती है, जिसकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है बस। शिया उसे अपने लैंड ओनर होने की बात छिपाती है कि कहीं ये भाग ना जाए और उसे रिंग दिखा के शादी की सर्टिफिकेट लेने की बात करती है। तो शिन सोचता है चलो ये सही मौका है, उसे भी वैसे भी उन फालतू ब्लाइंड डेट्स पे जाना नहीं पड़ेगा दोबारा, और वो मान जाता है और दोनों शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। शिया खुश होती है कि फाइनली उसने अपने क्रश से शादी कर ली। तभी उसकी असिस्टेंट शानचान कॉल में बताती है कि उसने अपने अंकल का घर तुम्हारे लिए खाली करा दिया है, जैसा तुमने बोला था। किसी को जरा भी शक नहीं होगा कि तुम इतनी अमीर हो और दर्जनों बिल्डिंग ओन करती हो। शिया उससे वो हाउस वापस लेने को कहती है जो उसने मिंग को बेचा था, और ऑफिस बिल्डिंग भी खाली कराने को कहती है जो वो फ्री फंड में यूज़ कर रहा है। उसकी असिस्टेंट लॉयर कहती है, चिंता मत करो, मैं उससे सारा रेंट निकलवा लूंगी। शिया कैशियन के पास जाके पूछती है कि तुमने कहा था तुम मुझे घर ड्राइव करोगे, तो क्या ये है तुम्हारी कार? तो वो तो हाँ ही बोल देता है। और वो हैरानी से पूछती, तुमने तो कहा था पहले कि तुम ब्रोक हो, फिर ये अल्फा कार तुम्हारी कैसे है? बेचारे शिन को याद आता है तो वो सफाई देता, अरे नहीं यार, तुमने गलत सुना, ये तो मेरी ही कार है, मगर ड्रीम कार है। फिर वो उसे स्कूटी दिखाता है कि वो है मेरी स्कूटी, उसी से हम लोग चलेंगे। शिया और सेन जब घर जाते हैं तो इतना पुराना घर देख के शिन कहता, ये घर तो मेरे घर से भी पुराना है। वो भी ऑकवर्ड होती है, सही कहा यार। वो सोचता, यार मैंने तो इसे गलत समझा, ये तो मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा गरीब है। शिया सोचती, ये शान शान भी कभी कभी अच्छा काम करने की जगह उसे बहुत बिगाड़ देती है। वो शिन जब पैसे उठाने वाला होता है तो घबराई शिया उसे रोक देती है, अरे अरे तुमसे छोड़ दो, जाओ आराम से बैठो।
वो कैच वाला बैग लेके तो वहाँ से खिसक जाती है। तभी वहाँ उसे कॉकरोच दिखता है, तो बेचारी डरी हुई शिया उछल के शेन के ऊपर चढ़ जाती है। वो कहती है किचन में तो कॉकरोच है यार। शर्मिला शेन उसे उतारने को कहता है, तो वो नहीं उतारती, तो घबराया शेन उसे गिरा देता है। फिर उसे संभाल के कहता है, मैं जा रहा हूँ कॉकरोच मारने। वो रियल बॉटल की जगह कोई और ही बॉटल उठा के चला जाता है जल्दी में। शिया ये देख के कहती, ओहो तो जनाब शर्मा रहे हैं। नेक्स्ट डे जब शिया अपनी शादी की बात शैनचैन को बताती है, वो बहुत हैरान होती कि वाह, अभी तो तुमने ब्रेकअप किया था मिंग से और इतनी जल्दी शादी भी कर ली, वो भी एक डिलीवरी बॉय से। शिया कैजुअली कहती, तो क्या हुआ, वो है तो मेरा ड्रीम बॉय। वो उसे समझाती कि वो गलत कर रही है। तो वो बताती कि शिया ग्रुप एक सनी टावर बिल्डिंग बेचने का 300 मिलियन दे रहे हैं, तो ये पैसा तुम्हारे बहुत काम आएगा, तो ये डील एक्सेप्ट कर लो। बट वो मना कर देती है कि वो सनी टावर को नहीं बेच सकती। तो उसके पेरेंट्स का फर्स्ट प्रोजेक्ट था और ये उसी के नाम पे रखा गया था। बट शानशान कहती है कि शिया ग्रुप वाले इस टावर की ओनर यानी तुमसे मिलना चाहते हैं, तो तुम उनसे मिलके उनको उन्हीं के फेस में मना कर देना। तो वो मान जाती है और मीटिंग्स स्केड्यूल करने को बोल देती है। इधर शेन जो असल में शिया ग्रुप का मालिक होता है, वो भी अपने असिस्टेंट से सनी टावर की ओनर के साथ मीटिंग स्केड्यूल करने को बोलता है। वहीं शिन की मॉम शिन को अपनी पसंद की लड़की से मिलाती हैं, उसे शिन के साथ सेट करने के लिए। ये देखिए अनॉयड शिन पहले इग्नोर करता है, फिर जब वो उसे हेलो करती है तो वो उसे अपना इंट्रो देता है और उसे बताता है कि अब तो वो मैरिड हो गया है। तो वो हैरानी से मॉम उस पर चिल्लाती हैं कि उन्होंने उसे क्यों नहीं बताया। तो वो प्रूफ दिखाता है कि ये मैरिज रजिस्ट्रेशन का। शिन का असिस्टेंट बताता है कि सनी टावर की ओनर उससे मिलने आ रही है। इधर शिया अपनी लॉयर के साथ फ्लैशी कार में आती है और शिया एज सीईओ शिया कॉर्पोरेशन जाती है मीटिंग में। तभी उसकी लॉयर उसे छोड़ के वॉशरूम चली जाती है। तो जब शिन शिया को देखता है, दोनों एक दूसरे को देख के हैरान होते हैं। फिर शिया कहती है, ओह तो तुम हो शिया ग्रुप के प्रेसिडेंट। घबराया बेचारा शेन अपने असिस्टेंट को इशारा करता है कि वो प्रिटेंड करे और उससे हाथ मिला के उसे हेलो मिस्टर शिया कहता है और खुद को डिलीवरी का प्रोजेक्ट लाने वाला बताता और उन्हें थैंक्स कहता कि वो बस उन्हें प्रोजेक्ट दिखाने आया था। और फिर उससे अपना शक दूर करता है और शिया से कहता, क्या तुम हो सनी टावर की लैंड ओनर। तो वो कहती है, अरे नहीं नहीं, मैं तो अब बस अपनी फ्रेंड का साथ देने आई हूँ और हौसला बढ़ाने आई हूँ। और अपनी लॉयर शैनचन को सनी टावर का ओनर बता देती है कि वो बस एज ए फ्रेंड उसको यहाँ सपोर्ट करने आई है। और वो लॉयर दोस्त भी प्रिटेंड करता है कि वो ही शिया ग्रुप का ओनर है। और उनकी मीटिंग में ऑकवर्ड वे में इशारे इशारे में हो जाती है और वो लोग खरीदने से मना कर देते हैं। फिर चिन शिया को लेकर बाहर चले जाता है। बाहर वो पोस्ट देख के पूछता है, ये पोस्ट तुम्हारी है। वो फेक स्मेल करके कहती है, अरे ये कैसे हो सकता है, वो तो उसकी फ्रेंड की है। और इधर शिन भी अपने ड्राइवर को पीछे से इशारा करके भगा देता है। फिर उसे बाइक देख के कहता, ओहो तो ये है मेरी ड्रीम बाइक। और फिर उसे ऑकवर्डली तरीके से बाइक चला के घर चले जाता है। घर पहुंचने पर शिया सिन के हाथ में इतनी महंगी वॉच देख के पूछती है, अरे इतनी महंगी वॉच ये तुम्हारे पास कैसी है। तो वो फिर से झूठ बोल देता है, अरे ये तो फेक है यार, असली वॉच वॉच नहीं है ये, मैं भला इतनी महंगी वॉच कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। फिर वो शिया के बूची सनग्लास को देख के शक करता कि ये रियल है क्या। तो शिया भी बहाना कर देती है, अरे नहीं यार फेक है, मैंने तो इसे चोर बाजार से खरीदा था, पता है सच में रियल लगती है ना। तो कहता है हाँ। फिर वो उसे कहती है कि नेक्स्ट टाइम मेरे साथ चलना, हम लोग सस्ते में फेक कॉपीज खरीदेंगे ब्रांड्स की। फिर शिया उसे अपने हाथ से बनाया केक खिलाती है और बताती है कि आज उसने एक घर जीता है लॉटरी में। तो वो उसे बधाई देता है। फिर बताती है मगर उसने सारा पैसा कैश में कन्वर्ट करा लिया है। ये जान के शेन उदास होता है कि सोचता है ये तो मेरे से ज़्यादा पैसों को इम्पोर्टेंस देती है। मगर फिर वो बताती कि वो उसे ये ब्लैक कार्ड देगी और उसके प्रोजेक्ट के इन्वेस्टमेंट के लिए। ये देख के वो शॉक्ड होता है कि इसे मेरे करियर की बहुत चिंता है। ये सोच के वो हार्ट टच हो जाता है। वो उसे लाया हुआ गिफ्ट फिर देता है। गिफ्ट पाकर शिया और खुशी में किस कर लेती है। जब शिया केक डिलीवरी करने जाती है तो वहाँ उसका एक्स-पीएफ भी अपनी जीएफ के साथ मिल जाता है और वो शिया की इंसल्ट करता है और उसे नीचे दिखाने की कोशिश करता है। शिया भी उसका मज़ाक उड़ाती है और उसकी जीएफ से कहती है, ऐसा क्या देखा तुमने इसमें जो इतना ब्रोक और लूज़र बॉयफ्रेंड बना लिया, और चली जाती है। इधर शिन शिया को न्यू होम ले जाता है दिखाने और बताता है कि उसने वो पैसे से ये घर ले लिया है। वो शौक होकर पूछती है मगर क्यों? तो वो बताता है कि उसने मिस्टर शीस से प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट मिल गई है। अब वो लोग यहीं रहेंगे। इस खुशी में
शिया उसे हकल लेती है। वो तो बहुत हैरान होता है और शर्मा के सफाई करने का बहाना करके चक्की सक लेता है। शिया फिर उसके लिए डिनर बनाती है, जब उसे खा के उसे उल्टी आ जाती है। फिर शिया ड्रंक होकर रोती है, तो वो ड्रंक होने पर शिया को ये अच्छा नहीं लगता उसे रोते देख के। तो शिया उसे प्रपोज कर देती है। नेक्स्ट डे शिन के घर आने पर वो उसके लिए पिछली रात के लिए उसे आंख मार के थैंक्स कहती है। सो शर्मिला सेन कहता है, अरे बट कुछ हुआ ही नहीं था, तुम तो कुछ और ही समझ रही हो और तुम पूरी ड्रंक थी। अगले दिन शिया की बेकरी में एक्स-पी-एफ मिंग अपनी आदमियों के साथ आके उसके मिलियन डॉलर्स की डिमांड करता है। तो वो उसे हैरानी से पूछती है कि मैंने कब तुमसे उधार लिए, वो भी मिलियन डॉलर्स, जबकि तुम इतने ब्रोक हो। तो वो उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जो पास्ट में उसने शिया को बेवकूफ़ बना के उससे साइन करा लिए थे। तब शिया ने उस पे ट्रस्ट करके साइन भी कर दिए थे। ये जान के वो उसे गरियाती है धोखा देने के लिए और कागज़ फाड़ देती है। मगर मिंग उसे पैसे देने की बात बोल के उसकी शॉप बर्बाद करने की धमकी देता है। तभी शिन वहाँ आके मिंग को पीटता है। शिया उस प्लॉट को गरियाती है, फिर बेचारे वो लोग फिर चले जाते हैं वहाँ से। शिन शिया के नेक्स्ट टाइम ऐसा होने पर पुलिस को बुलाने कहता है और अपने क्रश के सामने डेल्यूलू हो रही होती है, मगर वो तो पूरी की पूरी। जब शिन घर आता है तो शिया उसे एक बर्थडे केक का सरप्राइज देती है। उसने वो अपनी ड्रीम बाइक को देख के हैरान होता है कि इसे सच में याद है उसकी ड्रीम बाइक जो उसने ऐसे ही बोल दी थी। वो हार्ट टचिंग हो जाता है और शिया को थैंक्स बोलता है। जब शिया एक ब्रांड स्टोर जाती है तो वहाँ वो मेंस वॉच दिखाने को बोलती है। तभी वहाँ पे उसके एक्स-पी-एफ की जीएफ आके उसकी इंसल्ट करती है कि ये ब्रोक लड़की इतनी महंगी वॉच भला कैसे अफोर्ड कर पाएगी, और उसका जम के मजाक उड़ाती है। और दूसरी लेडी भी कहती है कि वो दूसरे कस्टमर्स के होने पे अच्छे से शॉपिंग नहीं कर पाती है। कुछ सेल्समैन उसे वीआईपी की बात मान के शिया को जाने का ऑर्डर देता है, मगर शिया अपना ब्लैक कार्ड निकाल लेती है और शो ऑफ करने की लगती है कि वो इतनी रिच है कि वो कुछ भी अफोर्ड कर सकती है। तो वो मैनेजर उसे मैडम मैडम करके बोलने लगता है और बाकी लोग को जाने को बोलता है और शिया को ही सिर्फ एक्सक्लूसिव शॉपिंग करने की बात बोलता है। तो ये देख के वो दोनों लेडी चिढ़ जाती हैं। शिया तो बहुत खुश हो रही होती है और ऑन द स्पॉट महंगी वॉच लेके चली जाती है। वो लेडी लोग तो उसे गुस्से में घूरती रह जाती हैं। शिया वो वॉच शिन को गिफ्ट करती है। वो इतनी महंगी गिफ्ट देके पूछता है, ये इतना पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास? तो बताती है कि उसकी सेविंग्स थी और ये शिन का बर्थडे गिफ्ट है। तो वो फिर से हार्ट टचिंग हो जाता है और कहता है, अरे बुद्धू, वो केक ही मेरा गिफ्ट था जो इतनी मेहनत करके तुमने बनाया था। तो शिया उससे कहती है, तो क्या हुआ, उसका बर्थडे भी साल में एक बार आता है। वो दोनों लेडीज शिया को शिन के साथ देख लेती हैं और अज्यूम कर लेती हैं कि शिया ने ही उसे फंसाया होगा। ये देख के शिन की मॉम से वो बात बता देती हैं, तो शिन को वो सबक सिखाने की बात कहती हैं। इधर शिया को उसका पुराना दोस्त मिलता है जो उसका सीनियर था, जिसने उसे केक बनाना बहुत पहले सिखाया था। वो कनाडा से आता है वापस। शिया उसे अपने हस्बैंड से मिलवाती है, मगर शिन को वो कुछ खास पसंद नहीं आता और वो शिया के प्रेग्नेंट होने की फाल्स रिपोर्ट सबको बता देता है। इधर शिया का सीनियर उसके लिए पास्ता मशीन लेके आता है गिफ्ट, और सीनियर होके उसके पति की बुराई करता है। तो वो उसे मदद कर अपने मैटर से दूर रहने को बोल के साफ ज़ाहिर करती है। इधर शिन शिया के प्रेग्नेंट होने की बात अपनी माँ को बताता है ताकि वो उसे परेशान न करे। ये जान के वो बहुत खुश होते हैं। एक एक्सीडेंट में फिर शिया को पता चलता है कि वो फेक रिपोर्ट थी। तो वो शिन से कंप्लेन करती है, तो वो सफाई देता है कि वो उसे बताने वाला था, बट वो उस पे गुस्सा होकर चली जाती है। फिर शिन उसे मना लेता है बाद में। इधर शिया का सीनियर उस पे शॉप में प्रपोज़ल सेटअप करके उसे प्रपोज़ करता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, बट वो ऑकवर्ड होती है। तभी शिन वहाँ आके उस सीनियर को थप्पड़ मारता है। इधर शिया के में जाने पर लॉयर को पता चलता है कि ये शिन तो शिया को मान ली है और उसकी बेचारे की पोल खुल जाती है। तो ये बात शिया सुन लेती है और शिया से फिर वो माफ़ी मांगता है, मगर वो उसे कुछ टाइम के बाद माफ़ी कर देती है और डिनर करने को बोलती है। फिर जब शिन की मॉम अपने लिए बिल्डिंग खरीदने जाती हैं और अपनी फेवरेट लड़की के साथ, तो वो पहले से वो बिक चुकी होती है बिल्डिंग। ये पता चलने पर वो नाराज़ होती हैं कि ये ब्रोक शिया कैसे खरीद सकती है बिल्डिंग। वो लोग यकीन ही नहीं कर पाते हैं। वो तो उन पे हँसती हैं। तो बताते हैं कि उसके पास दर्जनों ऐसी बिल्डिंग हैं। वो है कि क्या ही बात कर रही हैं। तभी वहाँ पे शिन आके सिया की साइड लेता है और सबको सच बता देता है। तो बात सच पता चलने पर शिन की मॉम सोचती हैं, जब ये इतनी सारी बिल्डिंग खरीद सकती है तो ये सच में बहुत अमीर होगी। लालची औरत उसकी साइड लेके फिर शिया को एक्सेप्ट कर लेती है और शिन से कहती है कि वो शिया को मना के वापस ले आए। ये जान के वो बहुत हैरान होता है कि ये अचानक कैसे बदल गई। शिन शिया के घर जा के उसे मनाता है दिलो जान से, तो वो फिर उसे माफ़ कर देती है। शिन उसे अपना लव कन्फेस करता है और दोनों में पैचअप हो जाता है। फिर शैतान शिया उसे कपड़े बदलना कहती है। जब वो जाता है तो वो
नॉटी स्माइल करती है, ये सोच के कि उसने उसके कपड़े बदल दिए। वो चिल्लाता है कि ये किस तरह के कपड़े हैं। वो ज़ोर से हँसती है और कहती है, जो भी है, तुम पे बहुत अच्छा लगेगा, वही पहन के आ जाओ बाहर। शिन कहता है ठीक है भाई। तभी उसके फ्रेंड और सीनियर आ जाते हैं, मगर तभी शिन यही रेड मिडी पहन के बाहर आ जाता है और डांस करने लगता है। ये देख के वो तो बहुत हैरान होते हैं, उनका मुँह खुला-खुला रह जाता है और शिया तो शर्म से पानी-पानी हो जाती है और अपना चेहरा छुपा लेती है, इतनी एम्बैरेस हो जाती है। जैसे शिन उन्हें देखता है, वो भी बेचारा ऑकवर्ड हो जाता है कि उसने ये क्या भयंकर कांड कर दिया। फिर वो नॉर्मल एक्ट करने लगता है और कहता है कि अब तुम लोग आए हो, बैठे तुम लोग, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। फिर शिन शिया को फाइनली प्रपोज़ करता है और अपनी कंपनी छोड़ के शिया के साथ ही रेंट कलेक्शन करने लगता है और दोनों खुशी से साथ रहने लगते हैं। चलिए दोस्तों, ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो कैसे लगी ये कहानी कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।